हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आज का पोर्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आधार है। क्या टॉपिक है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या उसका मतलब मीनिंग होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? ये जो अरिथमेटिक है ये पूरा नंबर्स के ऊपर हमारा भी ये जो आज का क्लास है ये पूरा डिस्क्राइब होगा। उसके थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बताऊंगा, फिर उसका एप्लीकेशंस जो है एप्लीकेशंस के बारे में भी बताऊंगा। सही है, चलो आज का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आज का पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आइए आज का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पोर्शन जो हमारा है का पोर्शन आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये जो अरिथमेटिक का मीनिंग है, दिस मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक इज ऑल अबाउट नंबर्स। नंबर के बारे में हमको समझना है, नंबर्स के बारे में किस तरह से हम उसका एप्लीकेशंस करेंगे उसको भी समझना है। तो आप ऐसा नहीं कि आप नंबर्स के बारे में नहीं जानते हो, आप उसके बारे में बहुत अच्छे से पहले से भी पढ़ चुके हो 6, 7, 8, 9 में। अभी ये जो प्रोसेस है आपको थोड़ा एडवांस समझना है उसके बारे में। थोड़ा मैं फिर भी बता देता हूँ। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो अरिथमेटिक है उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। चलो नंबर के बारे में कुछ बात करते हैं। आप जानते हो नंबर का जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर्स होता है, एक होता है कंपोजिट नंबर। उसके बारे में कुछ पता है, कुछ आइडिया है? बता देता हूं। आइडिया होगा आपको, फिर भी बता देता हूं। कंपोजिट नंबर इज दैट काइंड ऑफ नंबर इन व्हिच अ नंबर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 फैक्टर्स, then we call this number as composite number. Let it be 6. 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, then 6 itself। हम 8 भी बोल सकते हैं, 9 भी बोल सकते हैं, 12 भी बोल सकते हैं। जिसका मोर देन 2 फैक्टर होगा हम उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इटसेल्फ as more than 2 factors, but in case of prime number there are only 2 factors, 1 and itself। 1 होगा और itself होगा, ये दोनों ही उसका फैक्टर होंगे। किसका? प्राइम नंबर का। सही है, चलो उसके बाद आप सब लोगों को पता है कि हम एक नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं। सपोज we talk about of composite number, then how we find out the factors of a composite number? That process to find the factors of a composite number is known as a prime factorization method. Suppose हम composite number के कुछ फैक्टर्स निकालेंगे। कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर्स निकलता है, हम जिस प्रोसेस से फैक्टर निकालते हैं हम उस प्रोसेस को कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो फैक्टर्स निकालता है हमारा कंपोजिट नंबर का, उसका हम कहेंगे प्राइम फैक्टर्स। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर्स। यानी कि जो भी फैक्टर निकलेगा उसका 1 एंड इटसेल्फ एज इट्स फैक्टर। एक कर देता हूं, फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा। पहले वी टॉक अबाउट 24। पहले हम क्या करते हैं? 24 के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। 24 का एक जो फैक्टर निकालने का जो प्रोसेस होता है किस तरह से होता है देखिए। ये होता है 12 पर 2 × 24, 6 × 12, 3 × 2 6 हो गया। ये टोटल ऑल 2 2 2 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये पूरा होता है। हम तो पढ़े हैं कि एलसीएम कहते हैं, जिसको दो नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो ये जो जितना पूरा रहता है हम उसको एलसीएम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे 2 and 3, these 2 are the factors of 24। these 2 are the factors of what? 24। किसका है? 2 और 3 क्या होता है? 2 और 3 होता है फैक्टर्स, यानी कि प्राइम फैक्टर्स। बट 2 and 3 किसका फैक्टर है? 24 का। इज दैट क्लियर? और एक बात, और एक चीज आपको बताता हूं कि अगर हम, ये होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये चलो इसके बारे में मैं ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करता हूं क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो पिछले क्लासेस में। अभी हम उसको क्या करेंगे, अभी हम इसको लेके डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर चलते हैं। क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मीनिंग है? यानी कि FTA, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FTA।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये उसका मीनिंग कहता है उस शॉर्ट फॉर्म में, तो हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है FT है, उसको समझने से पहले मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ बोर्ड पे। आपको बताना है कि कौन सा सही प्रोसेस में हो रहा है, कौन सा गलत प्रोसेस में हो रहा है, आपको ये बताना है। चलो 12 का फैक्टराइज करते हैं। 12 का फैक्टराइज मतलब प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। तो किस तरह से निकालते हैं देखेंगे। 12 का 2 4 3 जा 2 2 जा, सही है ना। और एक है वही 12 का इस तरह से निकालता हूं, 2 6 जा 2 3 जा, ये भी। और एक निकालता हूं 12 का 2 6 2 3, ये तीनों तरीके से मैं निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन। और इस पे अगर इस प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 और 3, यहाँ पे आपका वही 2 और 3, यहाँ पे आपका भी वही 2 और 3, यानी कि अगर हम ये तीनों प्रोसेस, मतलब प्रोसेस सेम ही है, नंबर भी सेम है, लेकिन थोड़ा नंबर का जो प्लेसेस है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा यहाँ पे हुआ है। क्या हुआ है, पहले में 3 2 2, सेकंड में 2 3 2, थर्ड में 2 2 3। तो आपको तीनों में से बताओ कि कौन सा सबसे सही अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, पहला वाला और सेकंड वाला और थर्ड वाला। सो ये आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ये दोनों रॉन्ग नहीं है, लेकिन अब जो 10th क्लास में आप जो पढ़ोगे FTA के बारे में, ये वाला यही चीज बता रहा है, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में, इसी प्रोसेस के बारे में बताएगा। बाकी सब में तो प्रोसेस सेम है, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ये जो प्रोसेस में हम निकालते हैं फैक्टर्स, हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। नंबर भी सेम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और ये सही है। ये जो लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो सही होता है। इसमें हम इसको बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या होंगे ना, छोटे क्लास में जो पढ़ते थे 6 7 8 9 में, अब इस तरह से कई कबार मैं देखा हूं कि आप इस तरह से फैक्टराइज निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। लेकिन ये वाला सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे अच्छा ऑप्शन है, सही है। चलो ये क्यों ऑप्शन में मतलब अप्रोप्रिएट है, हम उसके ऊपर डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सो आपको तो दिखा दिया, एक ही नंबर का 3 तरीके का प्रोसेस में फैक्टर से उसको प्लेस करके दिखाया अभी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है कि सेकंड वाला सही है कि थर्ड वाला सही है। सही है का बात मतलब सही होने का बात नहीं है, बात यहाँ पे है कि कौन सा प्रोसेस सही है, किस तरह से लिखने का जो स्टाइल होता है वो किसका सही है। तो हमारा क्या आया, ये तो अभी इसको इरेज कर दिया हूँ, थर्ड वाला सही आया, हाँ कि नहीं। तो ये क्यों हुआ, किस तरह से हम इसको किस वजह से लिखे हैं, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये पूरा जो थर्ड वाला ऑप्शन हम चूज किए हमारा सही है, लिखने का प्रोसेस सही है, ये टोटल इंडिकेट करता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी कि FTA। सो ये FTA का मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूं। सो लेट वी टॉक अबाउट अ कंपोजिट नंबर। अगर हम एक कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, सो चूज अ कंपोजिट नंबर, लेट बी अ X, चूज अ कंपोजिट नंबर, लेट अ कंपोजिट नंबर, let a composite number is equals to x। अगर x एक कंपोजिट नंबर होगा, जैसे कि हमारा बाय द डेफिनेशन कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। और जो प्राइम नंबर निकलेंगे वो किस प्रोसेस में निकलेंगे, वो फैक्टराइजेशन प्रोसेस में निकलेंगे। किस प्रोसेस में निकलेंगे, फैक्टराइजेशन प्रोसेस में निकलेंगे। और जो प्राइम नंबर्स निकलेंगे हम उसको कहेंगे क्या, दीज आर द यूनिक नंबर्स, दीज आर द यूनिक प्राइम्स। चलो इसका थोड़ा देखते हैं क्या होता है। सो उसका अगर हम मैथमेटिकल वे में लिखेंगे, सो x इज अ कंपोजिट नंबर एंड द प्राइम आर P1 P2 P3 P4 up to Pn so on। सो ये जो P1 P2 P3 P4 और Pn लिखा, ये P क्या है, these are the prime numbers। बताया था ना, every composite number can be expressed as product of their primes। ये जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, तो यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन
इसके भी कुछ रूल है, ये किस तरह से लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, दैट कंपोजिट नंबर जो रहेगा उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा, किसका प्रोडक्ट आएगा, प्राइम का प्रोडक्ट। वो प्राइम किस तरह से रहेगा, दैट P1 इज लेस देन इक्वल टू P2 इज लेस देन इक्वल टू P3 इज लेस देन इक्वल टू P4 डट 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 लेस देन इक्वल टू Pn। ये उसका सही फॉर्मेट है, ये उसका क्या है, सही फॉर्मेट है। यानी कि जो भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स, देन द प्राइम मस्ट बी इन द असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि P1 इज लेस देन इक्वल टू P2, P2 इज लेस देन इक्वल टू P3, P3 इज लेस देन इक्वल टू P4 एंड सो ऑन इक्वल लेस देन इक्वल टू Pn। ये होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर पूरा डिस्क्राइब मैंने अभी कर दिया। सो इसका जो एग्जांपल देखेंगे तो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 24। सो 24 का अगर हम प्राइम फैक्टर से निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 12 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 3 जा। ये होता है सही वाला, क्योंकि हमारा यहाँ पे दिया है जो P1 P2 P3 P4 ये सक्सेडिंग हिसाब से रहेंगे। यानी कि पहले वाला दूसरे वाला से क्या होगा, छोटा होगा, नहीं तो इक्वल हो सकता है। देखो इसके हिसाब से ये 2 आया, फिर दूसरा 2 आया, फिर तीसरा 2, फिर ये 3 आया। सो अभी क्या देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कुछ एप्लीकेशंस। जैसे कि बताया था, अभी हम क्या करेंगे, एफटीए को लेके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को लेके कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। सो उसका क्वेश्चन अभी बोर्ड में लिख दिया हूँ, थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n, इसको ध्यान में रखो, आगे काम आएगा। क्या है, 4 to the power n where n is a natural number। ये n आपका क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 to infinity। चेक whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0। बस क्वेश्चन पे आपको दिया है कि ये अगर 4 to the power n है तो अगर हम n पे कुछ भी वैल्यू लगाएंगे, यानी कि n आपका नेचुरल नंबर है, देन वी कैन पुट फ्रॉम 1 to infinity और एनी नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट करने के बाद 2 डिजिट नंबर आया या 3 डिजिट नंबर आया या 4 डिजिट या 5 डिजिट जो भी नंबर आएगा उसका वंस प्लेस में 0 हो सकता है क्या, चेक करना है। नहीं आ सकता है, वही हमको चेक करना है। यहाँ पे वो कैसे चेक करेंगे, थोड़ा लिख के दिखाएंगे क्या ना। n के ऊपर जितना भी चाहो पुट कर सकते हो, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इतने में तो आपका कॉपी खत्म हो जाएगा, पेन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको लॉजिक लगाना होगा। ऐसा कौन सा नंबर अगर n के ऊपर डालेंगे, माने कि 4 to the power समथिंग होगा, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो एंड प्लेस में उसका 0 आएगा। तो पहले देखेंगे कि 0 अगर आएगा एंड प्लेस में, अगर कोई भी नंबर का एंड्स प्लेस में 0 आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो किसका जो क्या दिखाता है, उसका सिम्टम्स क्या होता है। अगर एंड प्लेस में किसी भी डिजिट का 0 आता है तो इतना ध्यान रखो कि दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 and 2 और द 5 and 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो हमको अभी यहाँ पे क्या दिखाना है, अगर 4 to the power n का लास्ट प्लेस में 0 आएगा, यानी कि ये जो डिजिट आएगा उसका ये वाला नंबर को सॉल्व करने के बाद, 4 to the power n को सॉल्व करने के बाद लॉजिक से सोचो, फिर अभी थियोरेटिकल लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लॉजिक में बता रहा हूँ कि लॉजिक में सोच लो पहले, फिर उसको लिखने के बाद डिस्कस करने से आपका याद हो जाएगा, इजी लगेगा। सपोज एक नंबर है जो यहाँ पे इसके प्लेस में 0 आता है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 5 and 2 इसका फैक्टर होगा अगर 0 आता होगा उसका यूनिट प्लेस में। बट ये जो 4 है, ये 4 का फैक्टर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 2 and 2। क्या दिखा रहा है, 2 and 2। 2 तो है, चलो ठीक है, यहाँ पे 2 है, बट वी डोंट गेट द 5 हियर। हमको यहाँ पे 5 नहीं मिला। अगर 2 होगा तो 2 के बारे में भी सोच लो। अगर 2 का 2 to the power n करेंगे, अगर n में कुछ भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे, तब भी क्या उसका एंड प्लेस में जो नंबर आएगा वो नंबर का एंड प्लेस में 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। क्योंकि आपको लास्ट प्लेस में 0 आने के लिए 5 and 2 दोनों का जरूरत है।
यहाँ पे 2 पहले से फैक्टर है तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 5 चाहिए, जो कि 5 यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे 5 होता तो आपको 2 जरूरत होता, अगर 2 नहीं होगा तब भी 2 जरूरत होगा आपको। समझ में आ रहा है? अभी आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे को लग रहा है। फॉर एनी n, और एनी n इज अ नेचुरल नंबर, फॉर एनी n आप n में जो भी पुट कर लो, जो भी नेचुरल नंबर पुट कर लो, लेकिन द 4 to the power n नेवर एंड्स विथ डिजिट 0, यानी कि 4 to the power n क्या होगा, कभी भी जीरो लास्ट प्लेस में रख के एक नंबर नहीं बनाएगा। सही है। चलो उसका थ्योरेटिकल लिखते हैं। थ्योरेटिकल में लिखने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और जो भी अभी लिखूंगा उसको राइट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको पूरा डायरेक्ट ही वहां पे लिखना है। सही है। चलो उसका थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं। चलो आइए देखते हैं इसका। आप ये जो क्वेश्चन का थोड़ा थ्योरेटिकल अभी तो लॉजिक में समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अभी थ्योरिटी में कैसे लिखते हैं, थ्योरेटिकल उसको कैसे लिखते हैं, अभी पूरा बोर्ड पे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। चलो उसके ऊपर देखते हैं। आपका जो लॉजिक समझा है यहाँ पे एक फिगर करके, डायग्राम करके, ये तो इसके ऊपर आपका आइडिया आ चुका होगा। अभी उसको कैसे लिखते हैं, जो कि आपको यहाँ पे 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। आपको 4 मार्क अगर इसको हो गया तो 4 मार्क आप समझ लो आपके कॉपी में 4 मार्क ऑलरेडी कन्फर्म हो गए, और ये कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में। चलो देखते हैं। सो इफ द नंबर 4 to the power n, यहाँ पे 4 to the power n है तो मैं इसलिए 4 to the power n लिया, नहीं तो 5 to the power n, 6 to the power n, 7 to the power n, 8 to the power n, आप जो भी नंबर ले सकते हो। और बुक एग्जाम में बहुत सारा डिफरेंट क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मेट सही है, पूरा सेम है। यहाँ पे कोई भी रेक्टिफिकेशन मत करना, ये जो लिखा हो उसी को ही लिख लेना। सो फॉर एनी, लेकिन थोड़ा समझ के कंसेप्ट को समझो। सो फॉर एनी एन वी आर एंड विद द डिजिट 0, अगर होता है देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। जैसे कि बताया था, अगर कोई भी नंबर लास्ट प्लेस में डिजिट 0 के साथ एंड होता है तो वो किसके साथ डिवाइड होगा, 5 के साथ। कोई भी नंबर नहीं, यहाँ पे 4 दिया है इसीलिए ये 5 का बात किया है, बताया था ना, क्योंकि 4 का जो फैक्टर है वो 2 और 2 है। तो यहाँ पे अगर हम 5 लगाएंगे तो ये आ जाता है कितना, 20। अगर 20 का कोई भी स्क्वायर लो, अब कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट करो तो ये ऑटोमेटिकली किस में एंड होगा, 0 में एंड होगा। लेकिन अगर खाली 2 रहेगा कि नहीं तो खाली 5 रहेगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 रहेगा यहाँ पे तो ये 5 के साथ ही एंड होगा, 0 नहीं होगा। तो 0 के लिए 5 चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पे 4 है इसीलिए 2 है, तो इसीलिए 2 के लिए 5 चाहिए, क्योंकि 10 होने के लिए, तो इसीलिए 5 यहाँ पे लिखा गया। अगर कुछ नहीं रहेगा तो 5 और 2 लगाएंगे। सपोज यहाँ पे 4 to the power n के बदले में 7 to the power n रहेगा, तो अब क्या खाली 5 लगाओगे? अगर 5 लगाओगे तो 5 × 7 35 हो जाएगा, और 35 का स्क्वायर की क्यूब की जो भी निकल, वही लास्ट प्लेस में जो नंबर आएगा उसका लास्ट प्लेस में 5 रहेगा। इसीलिए 5 × 10 2 10 लगाओगे तो 7 × 10 70, 70 का स्क्वायर, क्यूब 4 5 जो भी लगाता है उसके पावर में, उसका आंसर जो आएगा उसका लास्ट प्लेस में डिजिट 0 रहेगा। सही है। चलो, सो दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n वुड कंटेन द प्राइम 5। हाँ कि नहीं? जो नंबर डिवाइड करेगा अगर 0 के साथ एंड होगा वो 5 के साथ डिविजिबल होगा, 5 के साथ डिविजिबल होगा यानी कि उसका जो प्राइम फैक्टर है वो 5 होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर हम ले गए फिर उसको देखेंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा। क्या कॉन्ट्राडिक्ट होगा? दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 to the power n इज इक्वल्स टू 2 to the power 2n, यानी कि वही 2 का फैक्टर निकाल रहे हैं 4 का। सो द ओनली 5 इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n इज 2। सो ये वाला कंपलसरी लिखना है इतना, ये जो तीनों लाइन है इसको कंपलसरी आपके कॉपी में लिखना ही है जरूरी। ये इतना तो रहेगा, फिर उसके बाद ये तीनों लाइन कंपलसरी है। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही वाला चीज दिखाता है यूनिकनेस FTA का, बस इसी को दिखाना था यहाँ पे। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर
नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n। 4 टू द पावर n में 2 के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इसीलिए हमको यहाँ पे क्या जरूरत है, 5 जरूरत है। अगर 5 हम ला सकते हैं, अगर 5 वहां पे होगा पहले, सो दैट नंबर मस्ट बी एंड विद डिजिट 0 आफ्टर समथिंग टू द पावर n। बट अगर नहीं रहेगा 5 और 2, इस दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर नहीं रहेगा, अगर कोई एक भी रहेगा तो नहीं होगा, दोनों रहना जरूरी है। यहाँ पे तो 2 है ना 4 का, 5 क्यों जरूरी है? 2 में से 2 में तो हो जाएगा ना, नहीं दोनों चाहिए, क्योंकि दोनों मिलना मल्टीप्लाई होने से ही उसका जो एंड में 0 रहेगा। तो आप उसके बाद 0 के जो भी 0 आ जाएगा, सपोज 2 इंटू 5 10 होगा, यहाँ पे जैसे बताया था ये 4 है, खाली 2 है, तो 2 में 5 लगा दिया तो 20 हो गया। अभी उसके जो भी नेचुरल नंबर पुट करते हो उसके पावर के प्लेस में वो एंड्स में डिजिट 0 ही होगा। सही है, तो आपको देख के लगाना है। यहाँ पे सपोज 3 दिया होगा, 3 टू द पावर n, तो आप क्या लगाओगे? ये फॉर्मेट जो भी है सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो 4 टू द पावर n है यहाँ पे 3 टू द पावर n आएगा, ये जो 4 टू द पावर n है यहाँ पे 3 टू द पावर n आएगा। ये जो लिखा है इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे आप लिखोगे 5 1 2। क्या लिखोगे? 5 1 2, क्योंकि देखो ये जो 3 है, 3 का फैक्टर क्या है? 3 ही है, लेकिन आप अगर 5 लगाओगे यहाँ पे, फैक्टर यानी कि क्या है? प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स ना, प्राइम फैक्टर्स, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया। 3 इंटू 5 तो 15 हुआ ना। अगर 15 का स्क्वायर, क्यूब, टू द पावर 4, 15 टू द पावर 5 जो भी लगाओगे, उसका जो नंबर आएगा उस नंबर का यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो इसीलिए उसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो डिविजिबल बाय 5 लिखा गया है, 5 के साथ आपका 2 रहेगा, यानी कि 2 नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखोगे? देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड 2 फॉर व्हाट? फॉर हुम? 3 टू द पावर n, नॉट 4 टू द पावर n। 3 टू द पावर n के बारे में बता दिया। चलो, so the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 to the power n, so there is no natural number n for which 4 to the power n ends with digit 0। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए आपका 4 to the power n ends with digit 0, यानी कि n के ऊपर कोई भी वैल्यू पुट कर लो नेचुरल नंबर का, अगर आप उसका सॉल्व करोगे ये 0 के साथ एंड नहीं होगा। जो नंबर आएगा उसका एंड प्लेस में 0 नहीं रहेगा जब तक उसमें 5 और 2 आज जो प्राइम फैक्टर ना रह ले। समझ में आ रहा है? इसको पूरा नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, ये बहुत ही जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो ये इसका एक ही एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन लगाते हैं FTA का, लेकिन आपका सिलेबस में इतना ही है, तो इसको पूरा अच्छे से मेमोराइज कर लो। रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग में लो किस तरह से हम करते हैं, क्योंकि आगे जाके आपको नंबर के ऊपर बहुत सारा क्या करना, जो खेलना कहते हैं ना, बॉल में खेलते हैं, फुटबॉल में खेलते हैं, इस तरह से नंबर में बहुत सारा आपको अभी खेलना बाकी है। सो इसको पूरा अच्छे से मेमोराइज कर लो, तो अभी उसको कॉपी कर लो। बस ये था आज का FTA का जो पूरा कंसेप्ट था, उसका ऊपर जो नंबर्स FTA में जो नंबर आते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं, जो कंपोजिट नंबर होते हैं, किस तरह से हम उसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, जो प्राइम फैक्टर्स जिस प्रोसेस में निकालते हैं हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं, फिर FTA का जो लिखने का जो स्टाइल है, उसका मैथमेटिकल प्रोसेस है और उसका जो एप्लीकेशन, ये सब के बारे में आज का वीडियो में बता दिया। सो बाकी अगर किसी का जो डाउट है, डिस्क्रिप्शन में पूरा पिछले वीडियो का भी लिंक दिया गया है। आप जो ये जो पहले चैप्टर का रियल नंबर्स में अगर कुछ डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करते ही आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। सही है? सो आज का चैप्टर, आज का पोर्शन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।